नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम भारत के नए उपराष्ट्रपति, जो हाल ही में अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। कौन से? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन साहब। इससे पहले कौन थे? इससे पहले जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अब ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम देखिए, इन सीपी राधाकृष्णन जी का पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन जी का पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। एग्जाम्स में कई बार आपसे पूरा नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन जी का पूरा नाम हो गया चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन जी का जन्म मई 1957 में त्रिपुर में हुआ, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है। ठीक है, त्रिपुर को भारत की निटवेयर राजधानी भी कहा जाता है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। जो त्रिपुर शहर है जहाँ पे सीपी राधाकृष्णन जी का जो जन्म स्थान है, उसे भारत की निटवेयर राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा कपड़ों का निर्यात होता है। ठीक है, निटवेयर का मतलब होता है जो हाथों से बुने हुए कपड़े होते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। सीपी राधाकृष्णन 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। ये महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल पद पर भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन जी। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव 2025। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में कुल 2 प्रत्याशी थे। प्रत्याशी यानी कैंडिडेट। कौन कौन थे? सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के कैंडिडेट थे, और बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन है इसके कैंडिडेट थे। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन साहब जो एनडीए के कैंडिडेट है, उन्हें 452 वोट मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन है इसके कैंडिडेट थे, उन्हें 300 वोट मिले। ठीक है, तो सी राधाकृष्णन साहब यहाँ पे उपराष्ट्रपति चुने गए। अब बी सुदर्शन रेड्डी साहब के बारे में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन? ये जो बी सुदर्शन रेड्डी साहब है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहां के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के बाद उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, निर्वाचन। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, इन्हें परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उसमें संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। और कौन कौन से? लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति महोदय का भी चुनाव होता है। किस तरह से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है।
यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ भी शंकाएं है या उससे संबंधित जो भी विवाद है, उसका जो निर्णय है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय ही अंतिम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के लिए अर्हताएं यानी एलिजिबिलिटी। क्या क्या उपराष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो और वह किसी लाभकारी सरकारी पद पर ना हो। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, वह किसी लाभकारी सरकारी पद पर ना हो। इसमें एक नोट है, इसको चीज को आपने ध्यान रखना है। देखिए, एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल हो और संघ का या राज्य का मंत्री किसी भी लाभ के पद पर नहीं माने जाते। यदि कोई राष्ट्रपति पद पर है, कोई उपराष्ट्रपति पद पर है, कोई किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या राज्य का कोई मंत्री है, ये किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते। ठीक है, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होते हैं। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट नोट है। जो भी राष्ट्रपति है, जो भी उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या राज्य का जो मंत्री है, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए वह उपराष्ट्रपति की जो उम्मीदवारी है उसके लिए योग्य होते हैं। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तो प्रस्तावक से यहाँ पे मतलब है यदि कोई सांसद किसी व्यक्ति या उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करे यानी उसकी सिफारिश करे तो वो हो गया प्रस्तावक। ठीक है, और इस प्रस्ताव को जो समर्थन देते हैं वो होते हैं अनुमोदक। ठीक है, तो 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। जो भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होता है उसे भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। देखिए, शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति को उसके पद की जो शपथ है वह राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। या तो राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलवाएंगे या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं पदावधि के बारे में। पदावधि यानी कार्यकाल, उनके कार्यकाल कितना है। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है। तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक के लिए बना रहता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि है 5 वर्ष यानी कार्यकाल। उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि, दोस्तों यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, पदावधि है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि के समय किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। यानी अपनी पद पर रहते हुए, अपनी पद की अवधि के समय, अपने कार्यकाल के दौरान जो उपराष्ट्रपति है वो अपनी इच्छा से अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से पदावधि यानी उसके पद की अवधि पूर्ण होने से पहले हटाया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। जो उपराष्ट्रपति है उनको उसके पद से पदावधि पूर्ण होने से पहले हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा बहुमत में पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा में बहुमत पारित कर उन्हें विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है और इसमें लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यानी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है।
ठीक है। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, परंतु अधिकतम 6 महीने तक, 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना आवश्यक है। ठीक है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते मिलते हैं। तो उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो जो वेतन, जो भत्ते राष्ट्रपति को मिलते हैं, वही उपराष्ट्रपति को भी वेतन और भत्ते मिलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 63 में क्या बताया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति पद के संबंध में बात की गई है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में यह बात की गई। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। ठीक है, तो अनुच्छेद 68 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70 में। और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी और उससे जुड़े मामलों के संबंध में यह बात करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और ये कितनी बार रह चुके हैं भारत के उपराष्ट्रपति? 2 बार ये भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। कृष्णकांत भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ठीक है, तो एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बताएं, वे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो वे थे कृष्णकांत जी। ठीक है, वीवी गिरी साहब भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे। कौन? वीवी गिरी साहब भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों, ये थे भारत के नए उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, मिलते हैं आपसे ऐसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।